तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय जो है परमेश्वर ने हमको प्रदान कर दिया है कि हम अब लेवल के लेसन के अंदर हाउ टू डील विद डीमंस इस विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने बीते लेसन के अंदर भी उस बात को कहा था, उसी बात को मैं वापस से यहां पर रिपीट कर रहा हूं कि भारतीय कलीसिया जो है, इंडियन क्रिश्चियंस जो हैं, वो डीमनोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसको लेकर के उनमें एक नकारात्मकता पाई जाती है। क्योंकि भारतीय मसीही जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि हमको सिर्फ यीशु मसीह से लेना देना है, और डीमनोलॉजी के बारे में या दुष्ट आत्माओं के हमले क्या होते हैं, दुष्ट आत्माओं को कैसे हराया जाता है, उनके सारी चालों को कैसे विफल किया जाता है, हमको इनसे कुछ लेना देना नहीं। और आज भारतीय मसीहत के अंदर एक विचारधारा, एक तबका ऐसा भी आ चुका है, सारे लोग नहीं लेकिन एक तबका ऐसा भी भारतीय कलीसिया में आ चुका है जो इस बात पर विश्वास तक नहीं करते हैं कि दुष्ट आत्माओं का और शैतान का अस्तित्व तक इस संसार के अंदर पाया जाता है। यानी कि वो कितने बड़े खतरे के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि वो इस बात को मानने तक के लिए तैयार नहीं है कि शैतान और दुष्ट आत्माओं का अस्तित्व पाया जाता है। जब आप अपने शत्रु के बारे में मानेंगे ही नहीं कि आपका शत्रु मौजूद है, तो फिर आप उसका सामना क्या करेंगे और आप उससे युद्ध कैसे लड़ेंगे। तो आज का हमारा विषय जो है वो है हाउ टू डील विद डीमंस। दुष्ट आत्माओं का सामना कैसे किया जाए, उनसे कैसे निपटा जाए, उनका निपटारा कैसे किया जाए, और साथ ही साथ उनको लोगों में से, घरों में से कैसे बाहर निकाला जाए। इन सब विषयों के ऊपर आज हम अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, और हम इस बात को भी देखेंगे, समझेंगे कि डिलीवरेंस पाने के अंदर किसी व्यक्ति को छुटकारा पाने के लिए किन किन आवश्यक शर्तों को पूरा करना जरूरी है। और हम इस बात को भी देखेंगे कि छुटकारा पाने में रुकावटें जो बीच में आती हैं वो क्या रुकावटें होती हैं जिससे एक व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से छुटकारा नहीं पाता है, उनसे पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाता है। तो आज हम इन्हीं सब विषयों के ऊपर अपना ध्यान लगाने जा रहे हैं। एक अद्भुत अध्ययन आपके सामने में रखने जा रहा हूं, जिसको जानने के बाद आपको आपकी गलतियों का भी एहसास होगा कि आप अपने शत्रु को कितना हल्के में लेते हैं, जबकि प्रारंभिक कलीसिया जो थी वो अपने इस शत्रु को, शैतान और दुष्ट आत्माओं को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया करती थी। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि लोग ये बात को पूछते हैं, मसीही लोग जो दुष्ट आत्माओं का सामना करते हैं, वो इस बात को कहते हैं कि वो राइट फॉर्मूला क्या है कि दुष्ट आत्माओं से निपटा जाए। ऐसा क्या फॉर्मूला बाइबल के अंदर बताया हुआ है, खास तौर से नए नियम के अंदर बताया हुआ है, जिससे हम दुष्ट आत्माओं का सामना कर सकते हैं? राइट फॉर्मूला क्या है? बाइबल के अंदर सिर्फ एक बात बताई हुई है। यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया और यीशु ने कहा कि मैंने तुमको दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार प्रदान किया है। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार प्रदान किया, और किसी भी दुष्ट आत्मा से तुमको कोई हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि तुम मेरे नाम का उपयोग करोगे। तो जो राइट फॉर्मूला है वो ये है कि हम दुष्ट आत्माओं का सामना जो है वो यीशु मसीह के नाम से ही कर सकते हैं, और किसी भी तरह से हम उनका सामना नहीं कर सकते। तो ये राइट फॉर्मूला है। तो कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। सिर्फ एक बात सत्य है, सिर्फ एक बात सबसे ऊपर है कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को हम निकाल सकते हैं और दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, वो सबसे ऊपर है। लेकिन उसके नीचे कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो मैं आपको बना करके पिला दूं या आपको सिखा दूं जिससे आप दुष्ट आत्माओं को निकालने के अंदर माहिर बन जाए, क्योंकि हर दुष्ट आत्मा अलग अलग प्रकार की होती है, अत्यंत दुष्ट होती हैं। इसलिए कोई सेट फॉर्मूला नहीं, कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, प्रेरितों के काम में इस बात को बताया हुआ है कि राइट फॉर्मूला जो है
राइट फॉर्मूला जो है, यीशु मसीह के नाम का अधिकार जो है, राइट फॉर्मूला जो है वो भी पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। आप यीशु मसीह का नाम लेकर के खड़े हो जाएं दुष्ट आत्मा के सामने कि यीशु मसीह के नाम से निकल, तो ये भी पर्याप्त नहीं है। यीशु मसीह के नाम से उनको निकलना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि यह भी पर्याप्त नहीं है। क्यों पर्याप्त नहीं है? क्योंकि प्रेरितों के काम में एक घटना के बारे में बताया हुआ है जहां पे स्किवा महायाजक के जो पुत्र थे उन्होंने इसी फॉर्मूले को अपनाया था। और प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय 13 से लेकर 14 वचन और 15 से लेकर 16 वचन जब आप पढ़ें तो वहां पर स्किवा महायाजक के पुत्रों के बारे में बताया है कि उन्होंने भी यीशु मसीह के नाम का उपयोग किया दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। उन्होंने भी कहा कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है उसके नाम से आज्ञा देते हैं कि इसमें से निकल जा। तो दुष्ट आत्मा ने कहा कि यीशु को तो मैं जानती हूं, पौलुस को भी पहचानती हूं, तुम कौन हो? और दुष्ट आत्मा ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उनको नंगा कर दिया और वो नंगे के नंगे जो थे वो वहां से भाग गए। तो राइट फॉर्मूला जो है वो भी पर्याप्त नहीं है कि आप यीशु मसीह का नाम लेकर के खड़े हो जाएं और दुष्ट आत्मा को कहें कि यहां से निकल करके इस व्यक्ति में से चली जा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यीशु ने एक आवश्यक शर्त जो है वो बताई है। यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकालने की एक आवश्यक शर्त अपने शिष्यों के सामने रखी थी। और यीशु ने एक लड़के में से जब गूंगी और बहरी आत्मा को निकाला था तो चेलों ने यीशु से पूछा था कि हम इसको क्यों नहीं निकाल पाए, हम तो कब से कोशिश कर रहे थे लेकिन उसके बावजूद हम नहीं निकाल पाए। तो यीशु ने कहा कि ये जाति जो है वो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकल सकती। और ये बात जो है वो यीशु ने 2 बार रिपीट करी है सुसमाचारों में। कहां पे रिपीट करी है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 21वें वचन के अंदर यीशु ने ये कहा। और उसके बाद मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 29वें वचन के अंदर भी यीशु ने इसी बात को कहा था। जब यीशु ने इस बात को कहा कि बिना उपवास और प्रार्थना के तुम इसको नहीं निकाल सकते हो, तुमको अधिकार दिया है मैंने अधिकार दिया है कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो, लेकिन चेले फिर भी नहीं निकाल पाए थे क्योंकि जो दुष्ट आत्माओं को निकालेगा उसके लिए यीशु ने कहा उसको उपवास और प्रार्थना का जीवन उसके पास होना चाहिए। यानी कि वो हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए और उसका आत्मिक जीवन भी बहुत उच्च स्तर का होना चाहिए, तब जाकर के वो इस फील्ड के अंदर कदम रख सकता है और दुष्ट आत्माओं का सामना कर सकता है। आज देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन, आधा जीवन 50% तो संसार में है और 50% हम आत्मिक हैं। हमको जमाने भर का फैशन भी करना है और हमको अपने आप को आत्मिक भी दिखाना है ना? तो ये 50-50 का जीवन वाले जो होते हैं वो कभी भी दुष्ट आत्माओं का सामना नहीं कर सकते हैं और ना ही उनको ऐसी रिस्क जो है वो लेनी चाहिए, क्योंकि खुद हमारे उद्धारकर्ता ने इस बात को कहा। चेलों के को तो यीशु ने अधिकार दिया था और यीशु ने हमको भी वही अधिकार दिया है, तो हम सब दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो ही दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है, लेकिन एक आवश्यक शर्त यीशु ने बताई। यीशु ने कहा कि बिना उपवास और प्रार्थना के, यानी कि तुम हाई मॉरल स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी तुम्हारे जीवन के अंदर पाप नहीं होने चाहिए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले तुम होने चाहिए हो, और साथ ही साथ तुम्हारा स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड जो है वो भी बहुत ऊंचा होना चाहिए, तब जाकर के तुम इस फील्ड के अंदर कदम रख सकते हो। देखिए मैंने एक व्यक्ति हैं उनके बारे में आपको बताया था बीती क्लास में, जिनका नाम है एड वॉरेन। और एड वॉरेन जो हैं वो डीमनोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम रखते हैं। उनकी मृत्यु हो चुकी, दुनिया के माने हुए डीमनोलॉजिस्ट उनको माना जाता है। और एड वॉरेन अपनी किताब में लिखते हैं कि ये फील्ड जो है, ये क्षेत्र जो है दुष्ट आत्माओं को निकालने का किसी व्यक्ति में से या किसी घर में से, ये क्षेत्र जो है, ये फील्ड जो है वो
अनाड़ियों के लिए नहीं है, अनाड़ियों के लिए नहीं है। और साथ ही साथ उस व्यक्ति के लिए भी ये बिल्कुल भी नहीं है जो हाई स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड का नहीं होता है। हाई स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड यानी कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं का 50-50% पालन करने वाला तो नहीं है, ये फील्ड उनके लिए भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बाइबल भी इस बात को बताती है और एड वॉरेन ने भी इस बात को बताया कि ये डीमंस जो होते हैं ये स्ट्राइक बैक करते हैं, यानी कि ये पलटवार करते हैं। अगर आपने इनके साथ दुश्मनी करी तो ये पलटवार करते हैं, और यदि कोई व्यक्ति हाई स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड का नहीं होता है तो उसके बाद वो संकट के अंदर फंस जाता है, वो संकट के अंदर फंस जाता है। हमको कैसे ये बात पता? क्योंकि सुसमाचार के अंदर भी इस बात को बताया हुआ है कि जब यीशु किसी में से दुष्ट आत्मा को निकाला करता था तो यीशु जो था वो लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया करता था। लेकिन बाइबल में इस बात को बताया हुआ है कि जब दुष्ट आत्माएं लोगों में से निकल जाया करती थी तो वो यीशु के ऊपर हमला किया करती थी। और इसीलिए सुसमाचारों के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि जब भी यीशु ने किसी को चंगाई दी या जब भी यीशु ने कोई हीलिंग सर्विस करी, कोई मिरेकल सर्विस करी यीशु ने, तो वहां पर उस घटना के बाद लिखा है कि यीशु तुरंत प्रार्थना करने के लिए चला गया। हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 16 और 17 वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पर इसी सत्य के बारे में बताया गया है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। यहां तक तो हमको बात समझ में आ गई कि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला। लेकिन अब आगे क्या लिखा हुआ है? ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यशाया ने कहा था कि मसीह जो होगा वो हमारी दुर्बलताओं को ले लेगा और हमारी बीमारियों को उठा लेगा। यानी कि जब यीशु कोई मिरेकल सर्विस करता था, कोई डीमंस को निकालता था, हीलिंग सर्विस करता था, तो उसके बाद लोग तो चंगे हो जाते थे, लेकिन ये सारे डीमंस जो होते थे वो यीशु के ऊपर हमला करते थे। और इसीलिए सुसमाचार में लिखा हुआ है कि यीशु हर हीलिंग सर्विस के बाद तुरंत प्रार्थना करने के लिए चला गया। और कहां पर लिखा हुआ है वो रेफरेंस में आपको बता देता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 14वां वचन, 19वां वचन, 22वां वचन और 23वां वचन। मैं वापस बोल रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 14वां वचन, 19वां वचन, 22वां वचन और 23वां वचन। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 41वां वचन और 45 और 46वें वचन। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 13, 15 और 16 वचन। इन वचनों के अंदर इस बात को बताया गया है कि यीशु मसीह जब भी कोई हीलिंग सर्विस करता था तो उसके बाद वो तुरंत प्रार्थना करने के लिए चला जाता था, क्योंकि जब आप किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपको फिर खुद के लिए भी प्रार्थना करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। क्योंकि ये शैतानी जगत जो है, दुष्ट आत्माओं का संसार जो है, ये इस प्रकार से हार नहीं मानता है, ये स्ट्राइक बैक करता है, पलटवार करता है। और उस पलटवार को रोकने के लिए प्रार्थना का जीवन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 50-50% वाला जीवन जो होगा वो आपको संकट के अंदर फंसा सकता है। हम आजकल क्या करते हैं, थोड़ा सा वचन हमने सीखा नहीं, थोड़ा सा ज्ञान हमको आया नहीं, थोड़ी सी सामर्थ हमको मिली नहीं, थोड़ा सा पवित्र आत्मा का स्वाद हमने चखा नहीं कि हम तो बन गए एक बहुत बड़े प्रचारक। अब बेनी हिन जो है वो थोड़े दिनों में नीचे हो जाएगा, हम बेनी हिन से भी ज्यादा फेमस हो जाएंगे, ऐसा लोग सोचना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद लोग जो है वो आनंद फानन के अंदर दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करनी शुरू कर देते हैं, दुष्ट आत्माओं के साथ डील करना शुरू कर देते हैं, उनको निकालने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं, जबकि अभी वो आत्मिक जीवन के उस स्तर तक पहुंचे ही नहीं होते।
परमेश्वर को वो अपने जीवन के अंदर पूरी तरह से काम ही नहीं करने देते हैं, पहले से ही जल्दबाजी के अंदर वो काम करना शुरू कर देते हैं, और फिर जब उनका जीवन नाना प्रकार के संकटों के अंदर फंस जाता है तो उनको समझ ही नहीं आता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। 50-50% वाला जो जीवन जीते हैं उनके लिए एड वॉरेन ने कहा कि ये फील्ड जो है वो अनाड़ियों के लिए और लापरवाह लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं जो है वो स्ट्राइक बैक करती हैं, वापस से हमला करती हैं, और इस बार उस पर हमला करती हैं जिसने उनको निकाला होता है या उनको हानि पहुंचाई होती है। देखिए, आज से कई साल पहले की बात है, मैं एक पास्टर के घर में प्रार्थना करने के लिए गया था। उस घर के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी कि वो पास्टर का जो बेटा था वो एक एक्सीडेंट के अंदर, जवान बेटा जो था वो एक एक्सीडेंट के अंदर मर गया था। और मैं वहां पे गया उनके घर पर, मैं उनसे मिलने के लिए गया, मैं वहां पे बैठा हुआ था, मेरे साथ कुछ दूसरे लोग भी थे। और जब मैं वहां से आ रहा था तो मैंने उनके लिए जब प्रार्थना करी, और जैसे ही मैंने उनके लिए प्रार्थना करी तो पवित्र आत्मा ने तुरंत ही मेरे को कारण बता दिया कि इनके घर में ये ट्रेजेडी आखिर क्यों हुई है। और पवित्र आत्मा ने मुझको दिखाया कि ये जो पास्टर थे ये एक लड़की के लिए प्रार्थना करने गए थे जो कि डीमन पोजेस्ड थी, और वो लड़की भी पवित्र आत्मा ने मुझको दिखाई जो कि व्हाइट कलर का सलवार सूट पहने हुई थी, और उसमें से इन्होंने दुष्ट आत्मा को निकाला था। और ये आ गए थे, और इसके बाद इन्होंने आ करके खुद के लिए और अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं करी थी, और दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वो स्ट्राइक बैक करती हैं, और उन्होंने उस परिवार के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी को अंजाम दे दिया। और जब ये बात मैंने उनको बोली तो देखिए, मैं तो उनको वो बात बोल रहा था जो पवित्र आत्मा ने मुझको बताई, और उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हुआ था, मैंने निकाला था, एक दिन पहले ही वो लड़की व्हाइट कलर का सलवार सूट भी पहने हुई थी, फलाना थी, यहाँ की लड़की थी, वहां पर रहती थी, सब कुछ उन्होंने बता दिया। और मैंने उनको ये बात बोली कि आपने आकर के प्रार्थना नहीं करी थी, आपने गलती कर दी थी, लापरवाही कर दी थी, और उस लापरवाही का परिणाम जो है वो ये हुआ। इन बातों को सुनने के बाद वो पास्टर साहब जो थे वो मेरे दुश्मन बन गए। उन्होंने ये सोचा कि मैं उनकी बेइज्जती कर रहा हूं, उन्होंने ये सोचा कि मैं ये दिखा रहा हूं कि पास्टर साहब का जीवन जो है वो बहुत नीचे दर्जे का है, पास्टर साहब जो हैं वो अच्छा आत्मिक जीवन नहीं जी रहे हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने अपने बारे में सोच ली, और वो मेरे दुश्मन बन गए। लेकिन मेरे कहने का उद्देश्य वो था ही नहीं, मैंने उनको सिर्फ वो बात बताई थी जो पवित्र आत्मा ने मुझको दिखाया था कि कारण क्या है कि ऐसा हुआ। लेकिन लोग क्या है, सच्चाई को जानने के बाद उसको अपनी इंसल्ट समझते हैं। दुष्ट आत्माएं जो हैं वो पलटवार करती हैं, इस बात को, इस सच्चाई को मसीहों को मानना ही पड़ेगा। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो होते हैं जो दूसरों के लिए ज्यादा प्रार्थना करते हैं, उनको भी कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो बीमारियों के लिए उन्होंने प्रार्थना करी होती है दूसरों के लिए, इसलिए हो जाती है क्योंकि वो अपने जीवन के प्रति, अपने परिवार के प्रति लापरवाह हैं। वो लापरवाही करते हैं खुद के लिए, और अपने परिवार के लिए वो प्रार्थना नहीं करते हैं, सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि कोई दुष्ट आत्मा मेरा और मेरे परिवार का तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती है। एक सबसे बड़ी गलत फहमी। दुष्ट आत्माओं ने पौलुस को परेशान किया, और हम सोचते हैं कि हमारा दुष्ट आत्माएं कुछ नहीं उखाड़ सकती। शैतान ने दाऊद को बहका दिया, और हम सोचते हैं कि दुष्ट आत्माएं हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती हैं। हम कौन सी बाइबल नॉलेज के अंदर आज जी रहे हैं, कौन सी बाइबल नॉलेज में जी रहे हैं। तो ये शैतानी संसार जो होता है ये स्ट्राइक बैक करता है, और कोई राइट फॉर्मूला नहीं है, हर केस अलग अलग है। राइट फॉर्मूला यह है कि हर एक वो व्यक्ति जो दुष्ट आत्माओं से को ठिकाने लगाना चाहता है, निपटारा उनका करना चाहता है, तो राइट फॉर्मूला है कि आपका आत्मिक जीवन जो है वो बहुत ऊंचे तबके का होना चाहिए, हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले आप होने चाहिए, प्रार्थना और उपवास का जीवन होना चाहिए, और आपको
यीशु मसीह के नाम का उपयोग करना आना चाहिए। ये जो है वो राइट फॉर्मूला है, यीशु ने बताया, क्योंकि स्किवा महायाजक के पुत्र जो थे वो राइट फॉर्मूला तो अपना रहे थे, लेकिन उनका जीवन जो था वो अप टू द मार्क नहीं था, इसलिए वो विफल हो गए थे। और यीशु ने राइट फॉर्मूला जो है वो हमको बताया हुआ है। लेकिन आपने जब आज एक दुष्ट आत्मा को निपटारा किया, तो अगली बार जब आप किसी और दुष्ट आत्मा का निपटारा करेंगे तो ये अनुभव तो काम आएगा, लेकिन बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं होगा। आपको एक नया अनुभव इस केस के अंदर मिलेगा, इस केस में मिलेगा। उसके बाद देखिए, प्रथम शताब्दी के अंदर जो मसीही लोग हुआ करते थे, जिनके बारे में हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ते हैं, प्रथम शताब्दी के जो मसीही थे वो सारे के सारे विश्वासी जो थे वो दुष्ट आत्माओं को निकाला करते थे। सारे विश्वासी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ पतरस और 12 चेले निकालते थे और जिनको अपॉइंट किया जाता था वो निकालते थे, सारे के सारे विश्वासी निकाला करते थे। लेकिन आगे आने वाली सदियों के अंदर ऐसा महसूस किया गया कलीसियाई अगुओं के द्वारा कि कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रही है, और इसीलिए आगे आने वाली सदियों में, प्रथम शताब्दी के बाद की जो सदियां थी, उसके बाद फिर कलीसियाई अगुओं ने ऐसा निर्णय लिया कि सब लोग जो हैं वो इस फील्ड के अंदर हाथ नहीं डालेंगे, लेकिन जिनको कलीसिया के द्वारा नियुक्त किया जाएगा वो ही दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम किया करेंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है वो इस लेवल की नहीं होती है कि दुष्ट आत्माओं से वो डील कर सके। 50-50 का जीवन होता है, 75-25 का जीवन होता है, या 40-60 का रेशियो होता है, किसी का 90-10 का रेशियो होता है। तो इसीलिए कलीसिया देखा करती थी विश्वासियों का जीवन, और उसके बाद कलीसिया के अगुवे डिसाइड किया करते थे कि जब भी किसी में कोई दुष्ट आत्मा आए या कहीं पर दुष्ट आत्मा निकालनी हो, तो कलीसिया के सदस्य इन लोगों को सूचित करें, और फिर ये भाई लोग या बहन लोग जाएंगे और जाकर के दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। इस तरह का एक क्राइटेरिया जो है वो आने वाली प्रारंभिक सदियों के अंदर कलीसिया के अंदर बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये फील्ड जो है वो अनाड़ियों के लिए, नौसीखियों के लिए और लापरवाह मसीहों के लिए नहीं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, बहुत सारे लीगल ग्राउंड्स होते हैं जिसके द्वारा दुष्ट आत्माएं जो हैं किसी व्यक्ति के ऊपर कब्जा करती हैं, या फिर वो किसी घर पर या किसी जगह को पोजेस्ट कर लेती है। और कलीसिया इतिहास भी इस बात को बताता है, जो अर्ली चर्च फादर्स के लेख हुए वो भी इस बात को बताते हैं कि सिर्फ इंसान दुष्ट आत्मा से ग्रसित नहीं होता है, लेकिन घर भी, कई सारे घर भी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो जाते हैं। ये अर्ली चर्च फादर्स के लेख भी इस बात को प्रमाणित करते हैं। और प्रारंभिक कलीसिया जो थी वो दोनों ही प्रकार के एक्सोर्सिज्म जो है वो किया करती थी, यानी दोनों ही प्रकार के जो दुष्ट आत्माओं के निकालने के तरीके होती है वो अपनाया करती थी। यानी लोगों में से भी निकाला करती थी, और अगर घरों में होती थी तो वहां से भी वो दुष्ट आत्मा को निकाला करते थे। और देखिए, कई लोग जो होते हैं, कई मसीही लोग जो होते हैं, उनके अंदर दुष्ट आत्माओं के प्रति बहुत डर होता है। वो डरते हैं दुष्ट आत्माओं से कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो फिर रात को मेरे को दिखाई देगी, मेरे को परेशान करेगी। उनको डर लगता है। दुष्ट आत्माएं जो हैं वो अपना डर लोगों के मनों के अंदर डालती हैं। और एक परमेश्वर के सेवक हुए जिनका नाम था कॉरी टेन बूम, और कॉरी टेन बूम ने अपनी किताब के अंदर इस बात को लिखा कि दुष्ट आत्माओं का डर जो है वो दुष्ट आत्माओं की ओर से ही होता है। दुष्ट आत्माएं को पता है कि इनके पास यीशु मसीह का नाम है और हम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, उसके बावजूद वो अपना डर कई सारे मसीहों के मनों के अंदर डालने की कोशिश करती है। मसीही लोग उनसे डरते हैं, जबकि फैक्ट यह है कि उनको मसीहों से डर लगना चाहिए, और वो डरती भी है। तो कई सारे लीगल ग्राउंड्स होते हैं जिनकी वजह से ये किसी व्यक्ति को पोजेस्ट करती है। सबसे पहला लीगल ग्राउंड क्या होता है जिससे इनको कानूनी हक मिल जाता है किसी व्यक्ति के शरीर को पोजेस्ट करने का, या किसी जगह को, घर को पोजेस्ट करने का?
वो सबसे पहला लीगल ग्राउंड होता है ऑकल्ट के अंदर हमारा इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जादू टोने में, तंत्र मंत्र में, भूत सिद्धि में और भविष्य को जानने में, इन सब बातों के अंदर यदि किसी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट होता है तो ये एक लीगल ग्राउंड होता है दुष्ट आत्माओं का उस व्यक्ति के शरीर पे कब्जा करने का। दूसरी बात होती है कि व्यभिचार या अशुद्ध काम जो होते हैं, जिसको इंग्लिश में अडल्ट्री और फॉर्निकेशन कहा जाता है। अडल्ट्री और फॉर्निकेशन ये दो ऐसे लीगल ग्राउंड होते हैं जिनके कारण दुष्ट आत्मा जो है वो व्यक्ति को पोजेस कर सकती है। और फॉर्निकेशन यानी गंदे कामों के अंदर ये पॉर्न फिल्में देखना भी शामिल होता है। फॉर्निकेशन जो है, इसके अंदर एक बात और आती है कि जब बच्चे शादी से पहले ही कंसीव कर लिए जाते हैं। देखिए आजकल ये बहुत चल रहा है, आजकल ऐसा बहुत हो रहा है, और ऐसा नहीं कि मसीहत में, हर जगह ही ऐसा हो रहा है। कई सारे ऐसे जोड़े जिनकी कुछ दिनों के बाद शादी होने वाली होती है, या 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद शादी होने वाली होती है, वो उनमें से वो जोड़े जो होते हैं वो पहले ही संतान को कंसीव कर लेते हैं। और ये पहले से ही जो शादी के बाहर, शादी के दायरे के बाहर जो कंसीव कर लेते हैं, बाद में भले से उनकी शादी हो जाए, लेकिन वो बच्चा जो होता है वो फॉर्निकेशन की कैटेगरी में ही आता है, व्यभिचार की संतान ही वो कहलाता है। और ये बच्चे जो होते हैं वो टारगेट हो जाते हैं दुष्ट आत्माओं का। कौन सी दुष्ट आत्मा का? व्यभिचार की दुष्ट आत्मा का ये टारगेट होते हैं, स्पिरिट ऑफ फॉर्निकेशन के ये टारगेट होते हैं। और आप आगे जाकर के उन बच्चों को जब देखें जिनका जन्म शादी से पहले ही, यानी उनका कंसीव जो गर्भ में हुए वो शादी से पहले जब कंसीव हुए, तो आगे जाकर के जब वो जवान हो जाते हैं तो वो भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही काम करते हैं जो उनके जन्म के समय हुआ था, जो उनके माता पिता ने किया था वही काम करते हैं, क्योंकि वो स्पिरिट जो है वो मां की गर्भ में ही उनको पोजेस कर लेती है। एक लीगल ग्राउंड जो है वो मिल जाता है। कई सारे लोग जो हैं वो पॉर्न देखने की उनकी बहुत आदत होती है, और इसी कारण उनके अंदर कोई फॉर्निकेशन की दुष्ट आत्मा घुस जाती है। और कहां से घुसती है? आंखों के द्वारा घुसती है। देखिए ये आप लोगों के लिए, आप में से कई सारे लोग जो सेवकाई में नहीं हैं, आप लोगों के लिए बातें जो है वो दूर की कौड़ी हो सकती है, क्योंकि आपको ये बातें समझ में ही नहीं आएंगी। जो चीज आपने देखी ही नहीं तो उसको आप कैसे समझेंगे? मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं एक जगह के ऊपर प्रचार करने गया हुआ था, और वहां पर एक लेडी को लेकर के आए, गांव की लेडी वो थी, उसमें एक दुष्ट आत्मा थी, और मुझको कहा कि मैं उसके लिए प्रार्थना कर दूं। जैसे ही मैं उसकी तरफ मुड़ा तो उसमें एक डरपोक दुष्ट आत्मा थी। कई सारी होती हैं जो बहुत हियाव दिखाती हैं दुष्ट आत्माएं। उस लेडी के अंदर डरपोक दुष्ट आत्मा थी। जैसे ही उसने देखा कि मैं उसको देख रहा हूं तो वो थर थर कांपने लगी, उसने हाथ जोड़ लिए। उसके बाद जब मैं उसके लिए प्रार्थना करने गया तो वो पूरे चर्च के अंदर इधर से उधर भागती रही, भागती रही। उसको पकड़ने वाले उसके रिश्तेदार उसके पीछे भागते रहे, और उसको जैसे तैसे पकड़ करके मेरे पास जब लेकर के आए, और जैसे ही मैंने उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू करी तो मैंने ये बोलना शुरू किया कि मैं इसके सर के ऊपर यीशु के लहू को लगाता हूं, इसकी आंखों पर यीशु के लहू को लगाता हूं, इसके मुंह पर, इसकी नाक पर, इसकी जुबान पर यीशु के लहू को लगाता हूं। और जैसे ही मैंने बोला कि मैं इसके कानों पर यीशु के लहू को लगाता हूं तो वो जोर से चिल्लाई, उसने हाथ जोड़ लिए और उसने कहा कि नहीं, कानों पर नहीं, कानों पर नहीं। और मैं उसी समय इस बात को समझ गया कि कान से उसके शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा जो है वो घुसी है। और उसके बाद मैंने उसके कानों के अंदर उंगली डाल करके मैंने बोला, यीशु के लहू को इसके कानों के अंदर ही डाल देता हूं। वो लेडी जो थी वो मेरे हाथ के अंदर तड़प रही थी, क्योंकि यीशु का लहू उसको वास्तव में अपने कानों के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा, महसूस हो रहा था। तो आप लोग जो इस फील्ड से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखते हैं, आपके लिए ये बातें जो है वो दूर की कौड़ी हो सकती हैं। लेकिन अभी तक मुझे 22.5 साल का अनुभव हो चुका है परमेश्वर की सेवा के अंदर। तो मेरा अनुभव जो है
वो आपके लिए बहुत मायने रखता है। और जो बात मैं आपको बोल रहा हूं वो बिल्कुल ठोक बजा करके बोल रहा हूं कि ऐसा होता है और आपको ऐसा करना है। अगर आपका जीवन अप टू द मार्क नहीं है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपको इस क्षेत्र में पैर नहीं रखना है। आप सुपरमैन नहीं है, मैं सुपरमैन नहीं हूं, ठीक है ना। हमारी अपनी अपनी कमजोरियां हैं। लेकिन यदि आपके जीवन के अंदर कोई पाप काम कर रहा है, आप कहीं पर फंसे हुए हैं पाप में, आप इस फील्ड के अंदर पैर मत रखना, वरना आप उल्टे फंस जाएंगे, उल्टे फंस जाएंगे। तीसरा कारण क्या होता है, लीगल ग्राउंड जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपकी आदतें। क्यों एक दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति को पोजेस्ट करती है, वो है आदतें। और कौन सी आदतें, जिनके बारे में पौलुस ने गलातियों की पत्री में बताया है कि शरीर के काम तो प्रकट है, और जितने भी शरीर के काम उसने बताए हैं, यदि वो शरीर के काम कोई व्यक्ति कर रहा है, चाहे उनमें से एक कर रहा है, दो तीन चार कितने भी कर रहा है, लेकिन वो टारगेट होता है दुष्ट आत्माओं का। किसी को वहां पे पौलुस ने कहा है उसको फिट्स ऑफ एंगर आते हैं, फिट्स ऑफ एंगर यानी कि क्रोध के झटके उसको लगते हैं। कई लोग होते हैं जो अपने क्रोध को, गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और जब यही आदत अपने चरम पर पहुंच जाती है तो ये दुष्ट आत्माओं के लिए एक लीगल ग्राउंड बन जाती है उस पर कब्जा करने का। कई लोगों में जलन की आदत होती है, वो जलते रहते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते रहते हैं। ये चीजें जब एक्सट्रीम में पहुंच जाती हैं तो ये लीगल ग्राउंड बन जाती है। उसके बाद एक और कारण होता है कि दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति को पोजेस्ट करें, वो होता है एडिक्शन, यानी कि लत। शराब की लत जब बढ़ जाती है तो उसके बाद व्यक्ति शराब नहीं पीता है, शराब व्यक्ति को पीती है। ये कहावत बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है कि पहले तो आदमी शराब पीता है, बाद में शराब जो है वो आदमी को पीती है। कैसे पीती है? क्योंकि अब वो पियक्कड़पन की दुष्ट आत्मा घुस गई, और अब व्यक्ति जो है वो शराब नहीं पी रहा है, लेकिन अब वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर बैठ करके शराब पी रही है। देखिए, एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, और आज के कई सारे मसीहों की दुष्टता भी आपको बताता हूं। मैंने मेरे एक संदेश की छोटी क्लिपिंग जो थी वो YouTube के ऊपर डाली थी कि क्या शराब पीने वाले स्वर्ग जाएंगे। और उस समय मैंने मेरा कमेंट सेक्शन जो था वो खोला हुआ था, तो उसमें मैंने बताया था यही वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया, वही वाला एग्जाम्पल मैंने उस क्लिपिंग के अंदर भी अपने संदेश में दिया था कि पहले शराब जो है वो आदमी शराब पीता है, बाद में शराब इंसान को पीती है। वो सब बातें मैंने बताई थी। कैसे कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित स्वर्ग जा सकता है, ये बात मैंने बोली थी। इसीलिए पौलुस कहता है कि पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो वो संदेश जो मैंने YouTube के ऊपर डाला, वो क्लिपिंग जो मैंने डाली थी, तो उस क्लिपिंग पे कई सारे मसीही लोग जो थे उन्होंने आकर के क्या कमेंट किया, उस पे आकर के कमेंट किया कि हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तेरे को क्या प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं? हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तेरे को क्या प्रॉब्लम है। तो आप समझिए, अगर किसी को सही बात बताई जाए तो वो उस व्यक्ति को दुश्मन समझने लगता है। ऐसा समय आज आ गया है, ऐसा समय आज आ गया है। मैं एक जगह के ऊपर प्रचार करने गया हुआ था, और वहां पर मैंने इसी बात को बोल दिया था कि पौलुस ने कहा है कि पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो जो कन्वेंशन कमेटी थी वो संदेश खत्म होने के बाद मेरे पास आई और कहा कि ब्रदर, आप इस बात का बिल्कुल भी प्रचार ना करें कि मसीही लोग, पियक्कड़ मसीही स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को ठोकर लग जाएगी। यानी कि सत्य बात मत बताओ, सत्य बात मत समझाओ, सिर्फ चापलूसी की बातें बोलो, मीठी मीठी बातें बोलो जिससे लोगों के कानों को सुनना अच्छा लगे। लेकिन मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि पौलुस ने कहा कि यदि मैं अभी तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मैं परमेश्वर का दास नहीं होता, परमेश्वर का दास फिर नहीं होता। तो ये एडिक्शन जो होता है, शराब का एडिक्शन, सिगरेट का एडिक्शन, ड्रग्स का एडिक्शन, वो एडिक्शन जो होता है वो भी दुष्ट आत्माओं के लिए एक लीगल ग्राउंड होता है। एक केस के बारे में डेरिक प्रिंस जो है उन्होंने अपनी
पुस्तक के अंदर बताया कि उनके पास एक लेडी को लाया गया जिसको नेल पॉलिश सूंघने की लत लगी हुई थी। नेल पॉलिश सूंघ, जब तक वो नेल पॉलिश नहीं सूंघती थी उसको चैन नहीं मिलता था। और डेरेक प्रिंस ने उस दुष्ट आत्मा को जब उसमें से निकाला तब जाकर के उसने नेल पॉलिश सूंघना बंद किया, वरना वो नेल पॉलिश सूंघ सूंघ करके ही जिंदा थी। डेरेक प्रिंस इस बात को बताते हैं। कई लोगों के अंदर डीमन ऑफ निकोटीन होता है, निकोटीन का डीमन होता है। आप निकोटीन के डीमन को निकाल दो, उसकी सारी समस्या जो है वो उसका समाधान हो जाएगा। कई लोगों में कोला, कोला जो होता है, कोला कोल्ड ड्रिंक जो होती है, कोला, कोला का पागलपन होता है कई लोगों में, उसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकते हैं। डेरेक प्रिंस अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि कोला की भी एक दुष्ट आत्मा होती है जो ऐसी लत जो है वो लगा देती है, ऐसी लत लगा देती है। उसके बाद कई लोग जो होते हैं वो पेटू होते हैं, वो बस खाते रहेंगे, उनको खिलाते जाओ, अभी तो खाया था फिर खा लेंगे, खाते ही जाएंगे खाते ही जाएंगे, उनके शरीर को भी नहीं लगता है। ये सब एक लीगल ग्राउंड होता है। उसके बाद जब ये सारी आदतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं तो फिर वो नहीं खाते हैं, फिर एक दुष्ट आत्मा उनमें बैठ के खाती रहती है, खाती रहती है। इसलिए व्यक्ति पतला का पतला रहता है और वो खाता इतना है कि लोग परेशान हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये सब लीगल ग्राउंड होते हैं। किसी श्रापित घर में या श्रापित जमीन पर जब लोग जाकर के रहना शुरू कर देते हैं तो वो भी एक लीगल ग्राउंड बन जाता है। और अनजाने के अंदर जाल में फंस जाते हैं कई सारे लोग, किसी का कोई दोष भी नहीं होता है लेकिन जाल में फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? लोग टोने टोटके करके उनको सड़कों पे रख देते हैं और चलते हुए किसी का पैर उससे लग गया या गाड़ी से वो टोटका फूट गया तो लोग अनजाने के अंदर जाल के अंदर फंस जाते हैं। और इसी बात को सबोपदेशक उसका 9 अध्याय उसके 12 वचन में सुलेमान के द्वारा भी बोला गया है कि इंसान जो है, मनुष्य जो है, वो नहीं जानता है कि वो कब जाल के अंदर फंस जाएगा। इस बात को सुलेमान ने भी 9 अध्याय उसके 12वें वचन सबोपदेशक के अंदर इसी बात को बताया है। तो ये सब जो होते हैं वो एक लीगल ग्राउंड होते हैं और इन लीगल ग्राउंड के दायरे के अंदर जो आ जाता है तो दुष्ट आत्माओं को एक कानूनी हक मिल जाता है उस व्यक्ति को पोजेस्ट करने का, और उसके बाद वो उसको पोजेस्ट कर लेती है या घर को पोजेस्ट कर लेती हैं। जहां पर निरंतर जिन घरों के अंदर जादू टोने होते हैं, दुष्ट आत्माओं से संपर्क होता है या भूत सिद्धि की जाती है, वो घर जो है श्रापित हो जाते हैं। और बाद में जब कोई उन घरों में आकर के रहना शुरू कर देता है तो वो घर जो है उनके लिए श्रापित और उनके लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है इस डीमोनोलॉजी के, एक्सोर्सिज्म। एक्सोर्सिज्म का मतलब होता है दुष्ट आत्माओं को निकालना। एक्सोर्सिज्म की इस फील्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या प्रार्थना करने से पहले, यानी किसी भी दुष्ट आत्मा ग्रसित के लिए प्रार्थना करने से पहले जांच पड़ताल करना जरूरी है कि भाई इसकी ये दशा कब से है, ऐसा क्या हुआ था, कौन सी तारीख से हुआ, उससे पहले इनका जीवन कैसा था? क्या ये जांच पड़ताल करनी हमको जरूरी है, या बस जाते के साथ ही हम दनादन वहां पे यीशु मसीह के नाम से फायरिंग करना शुरू कर दें कि यीशु के नाम से निकल निकल, बाइबल उसके सर पर पटकना शुरू कर दें कि निकल बाहर? क्या हमको ये सब करना चाहिए या हमको जांच पड़ताल करनी जरूरी है? प्रॉपर तरीका क्या है? देखिए, यीशु ने जब एक लड़के में से दुष्ट आत्मा को निकाला तो उससे पहले यीशु ने जांच पड़ताल करी थी। जब यीशु पहाड़ से उतरा और एक पिता भागता हुआ आया और कहा मेरे लड़के में से दुष्ट आत्मा को निकाल दे, तेरे चेले तो नहीं निकाल पाए, और यीशु मसीह के सामने जब उस लड़के को लाया गया तो उस लड़के को दुष्ट आत्मा ने मरोड़ा और उसके मुंह से झाग निकलने लग गए। यीशु ने वहां पर उस लड़के के पिता से पूछा कि इसकी ये दशा कब से है। अब यीशु जांच पड़ताल कर रहा है कि इसकी ये दशा कब से है, और पिता जो था लड़के का उसने कहा कि ये तो बचपन से ऐसा ही है, जन्म से ऐसा ही है। तो यीशु इस बात को समझा, जांच पड़ताल करने से ये बात निकल करके सामने आई कि इस लड़के ने कोई पाप नहीं किया है, ये लड़का, ये शिकार जो है वो इनोसेंट है, क्योंकि मां के गर्भ से ही ये ऐसा निकला। और उसके बाद यीशु ने क्या कहा आपको पता है?
देखिए उसके मुंह से झाग निकल रहे थे, यानी कि कोई मिर्गी की दुष्ट आत्मा उसके अंदर घुसी हुई थी। हम तो यही समझेंगे, यही समझेंगे। लेकिन यीशु ने क्या कमांड किया? यीशु ने ये नहीं बोला कि हे मिर्गी की आत्मा इसमें से निकल, हे अशुद्ध आत्मा इसमें से निकल। यीशु ने ऐसा नहीं कहा। यीशु ने स्पेसिफिकली नाम लिया। यीशु ने कहा हे गूंगी और बहरी आत्मा इसमें से बाहर निकल, और वो उसको मरोड़ करके बाहर निकल गई। तो यीशु को कैसे पता चला कि इसके अंदर गूंगी और बहरी आत्मा है, जबकि उसको तो मिर्गी के सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे? यीशु को कैसे पता चला? वहां पे उसका पिता जो है वो यीशु को कहता है कि ये दुष्ट आत्मा, इसको कई बार उसने पानी में गिराया, कई बार उसने इसको आग में गिराया, तो इसको बचा ले। यानी कि उस सुसाइडल स्पिरिट जो थी वो उसके अंदर घुसी हुई थी, और इसीलिए सुसाइडल स्पिरिट को यीशु ने गूंगी और बहरी आत्मा कहा। क्यों कहा? क्योंकि जब किसी के अंदर आत्महत्या वाली आत्मा घुस जाती है, दुष्ट आत्मा घुस जाती है, तो वो उसकी सोचने समझने की शक्ति को बंद कर देती है। ना तो व्यक्ति सुनता है ना देखता है, उसके अंदर बस एक ही धुन सवार हो जाती है कि उसको सुसाइड करना है, सुसाइड करना है। तो इसीलिए यीशु ने जांच पड़ताल करी और यीशु को मामला पता चल गया कि ये लड़का बिल्कुल इनोसेंट है। मां की गर्भ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उस दुष्ट आत्मा का शिकार ये हो गया, और बचपन से ही सुसाइडल स्पिरिट इसको मारने की कोशिश कर रही है। तो हमको जांच पड़ताल करनी चाहिए। प्रार्थना करने से पहले, कुछ कमांड यीशु के नाम से देने से पहले हमको जांच पड़ताल करनी है कि ऐसा कब से हुआ, और इसकी ये दशा कब से है, कब ऐसा होना शुरू हुआ। हर एक चीज जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तब जाकर के आप सही एनालिसिस पर पहुंचेंगे, और उसके बाद आप उस केस को प्रॉपरली डील कर पाएंगे। बिना जानकारी आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद एक सवाल यह भी उठता है कि क्या दुष्ट आत्मा ग्रसित के अंदर जो दुष्ट आत्मा होती है उससे हम लोग बात कर सकते हैं या नहीं? यानी कि हम उसको यीशु के नाम से कमांड देकर ये पूछ सकते हैं क्या कि तेरा नाम क्या है, बता, तू कब इसके अंदर घुसी, क्यों घुसी? क्या हम इन बातों को दुष्ट आत्मा से पूछ सकते हैं? कई सारे प्रभु के सेवक जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि हमको दुष्ट आत्माओं से बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं करना है, बात नहीं करनी। और उनका मत भी बहुत स्ट्रांग है। वो इस बात को कहते हैं कि दुष्ट आत्मा कभी भी सच नहीं बोलेगी, क्योंकि वो तो झूठी ही है, तो वो सच कैसे बोल सकती? तो उनका मत भी बहुत मजबूत है, जो इस बात को कहते हैं कि हमें दुष्ट आत्माओं से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमको बाइबल के अंदर देखिए, बाइबल में सुसमाचारों के अंदर 2 दर्जन केसेस के बारे में बताया हुआ है। 2 दर्जन ऐसे, यानी 24 ऐसी घटनाओं के बारे में बताया हुआ है सुसमाचारों में, जिसमें यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकाला। तो हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस हम उन 2 दर्जन केसों से ले सकते हैं, जिन जिन केसों में यीशु ने दुष्ट आत्माओं से डील किया। तो बाइबल के अंदर यीशु ने एक केस को डील किया था जिसमें यीशु ने दुष्ट आत्माओं से बात की थी। और यीशु जब गिरासेनियों के देश में पहुंचा तो एक व्यक्ति था जिसमें दुष्ट आत्माएं घुसी हुई थी, और वहां पर यीशु ने कहा कि तेरा नाम क्या है, और उसने कहा मेरा नाम सेना है। समझ गए? तो यीशु ने कम्युनिकेट किया था, पूछा था कि तेरा नाम क्या है। तो यानी हम किन्हीं परिस्थितियों में किसी स्पेसिफिक केस के अंदर पूछ सकते हैं कि तेरा नाम क्या है, और तू कब इसमें घुसी, कैसे घुसी, क्यों घुसी, कारण क्या है, पूछ सकते हैं। दूसरी ओर सुसमाचारों के अंदर कई बार इस बात को बताया हुआ है कि यीशु ने दुष्ट आत्माओं को बोलने ही नहीं दिया, बोलने ही नहीं दिया। यीशु को जरूरत ही नहीं थी उनसे बात करने की। तो यीशु ने दोनों चीजें जो हैं उनको यीशु काम में लाया। यीशु ने एक जगह के ऊपर बात भी करी, लेकिन यीशु ने दूसरी जगहों के ऊपर दुष्ट आत्माओं को बोलने तक नहीं दिया, उनको उनके मुंह को चुप करा दिया। तो ये पवित्र आत्मा का काम है कि वो उसी समय आपकी अगुवाई करेगा कि आपको करना क्या है। वो उसी समय आपको बताएगा।
क्या आपको डील करना है इससे बात करके, या बात करने की जरूरत नहीं है? पवित्र आत्मा कहेगा सीधा कमांड करो और ये निकलेगी। ठीक है, तो इसीलिए यीशु ने दोनों तरीकों को दिखाया, हम भी दोनों तरीके फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमको खुद के दिमाग पर नहीं, हमको पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहना है। पवित्र आत्मा बताएगा कि करना क्या है। पवित्र आत्मा आपकी सारी अगुवाई कर देगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। उसके बाद एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या लॉन्ग डिस्टेंस में एक्सोर्सिज्म किया जा सकता है? किसी दुष्ट आत्मा ग्रसित के लिए कोई हमको फोन करे और कहे कि पास्टर साहब या बहन जी, भाई जी, आप एक दुष्ट आत्मा ग्रसित है, उसके लिए फोन पे ही प्रार्थना कर दीजिए तो उसकी दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? क्या अगर हम फोन के ऊपर किसी के लिए प्रार्थना करें तो क्या दुष्ट आत्मा निकलेगी वहां पर? एक केस यीशु की सेवकाई में ऐसा हुआ जिससे पता चलता है कि लॉन्ग डिस्टेंस हीलिंग्स भी, डिलीवरेंस भी होता है। कौन सा केस था? यीशु मसीह एक जगह पे था, सूर और सैदा के देशों में। वहां पर एक महिला, एक स्त्री चिल्लाती हुई आई जो कि सुरूफिनिकी जाति की थी। और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 25 से लेकर 30 वचन जब आप पढ़ें तो ये पूरी घटना वहां पर बताई हुई है। और वो सुरूफिनिकी जाति की जो महिला थी वो चिल्ला रही थी यीशु को कि उसकी बेटी में से दुष्ट आत्मा को वो निकाल दे, जबकि उसकी बेटी उसके साथ नहीं थी। और यीशु ने लंबे समय तक तो इग्नोर किया, लेकिन बाद में यीशु ने कहा कि जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई। और जब वो स्त्री अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि दुष्ट आत्मा जो है उसकी बेटी में से निकल चुकी थी। यानी लॉन्ग डिस्टेंस डिलीवरेंस भी होता है यदि हम पवित्र आत्मा के पूरी सहभागिता के अंदर हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, और यदि हमारा आत्मिक जीवन उस स्तर का है तो वास्तव में लॉन्ग डिस्टेंस डिलीवरेंस भी होते हैं। कई बार ऐसा होगा, अगर आपका आत्मिक जीवन मजबूत है, परमेश्वर को पसंद आ रहा है, तो आपको तो यीशु के नाम से कमांड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं निकल। आप सिर्फ खड़े होकर के प्रार्थना करेंगे और दुष्ट आत्मा अपने आप निकल जाएगी, कोई शोर शराबा नहीं, जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका आत्मिक जीवन जो है उसका सामना दुष्ट आत्मा नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूं। जब मैं नया नया सेवा में आया था तो उस समय मेरी बहुत हंसी उड़ाई जाती थी उस बात को लेकर के, लेकिन बाद में सबने उसी चीज को फॉलो करना शुरू कर दिया। जब भी मैं किसी दुष्ट आत्मा ग्रसित के लिए प्रार्थना करता था तो मैं हमेशा आंख खोल के प्रार्थना करता था। तो दूसरे जो प्रभु के सेवक थे वो मेरी हंसी उड़ाते थे कि मैं आंख खोल के प्रार्थना करता हूं, यानी कि मैं डरता हूं दुष्ट आत्मा ग्रसित से। लेकिन वो मेरा तरीका था, है ना। अगर मैं इस बात को समझा कि अगर मैंने आंख बंद करी हुई है और मैं आंख बंद करके प्रार्थना कर रहा हूं और दुष्ट आत्मा ने यदि कुछ चीज फेंक करके मेरे ऊपर मार दी तो फिर मैं कैसे बचूंगा? या दुष्ट आत्मा ने यदि मुझको धक्का दे दिया तो मैं कैसे बचूंगा? देखिए, दुनिया के एक माने हुए एक्सोर्सिज्म करने वाले हैं जिनका नाम है बॉब लार्सन। 50,000 दुष्ट आत्माएं ऑन रिकॉर्ड निकाली हैं उन्होंने। और बॉब लार्सन अपनी किताब के अंदर बताते हैं कि एक बार जब वो दुष्ट आत्मा ग्रसित के लिए प्रार्थना कर रहे थे एक लेडी के लिए, तो उस लेडी ने एक ऐसी लात खींच करके उनको मारी कि बॉब लार्सन जो है वो बहुत दूर जा करके गिरे और बॉब लार्सन को बहुत चोट लग गई। और बॉब लार्सन भी इस बात को कहते हैं कि हमेशा दुष्ट आत्मा ग्रसित के सामने अपनी आंखों को खुला रखें ताकि आपको पता रहे कि वो आपके खिलाफ क्या करने जा रही है। इसलिए जब भी आप दुष्ट आत्मा ग्रसित के लिए प्रार्थना करें तो आपकी आंखें हमेशा खुली रहनी चाहिए, खुली रहनी चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आपके आसपास क्या हो रहा है। जब भी आप किसी ऐसे केस को डील करें तो वहां पे आसपास ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जिनका 50-50 वाला जीवन हो या जिनका जीवन ही नहीं हो, आत्मिक जीवन ही नहीं हो। ऐसे लोग अगर आसपास रहेंगे आपके तो उस समय दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति में से निकलेगी ही नहीं, निकलेगी ही नहीं।
क्योंकि जो वहां का माहौल होगा वो उसके अनुरूप होगा, इसलिए वो वहां से निकलेगी नहीं, उस व्यक्ति में से निकलेगी ही नहीं। उसके बाद कभी कभी ये दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वो किसी प्रचारक से, किसी पास्टर से, किसी विश्वासी से जो इनको निकाल रहा होता है उससे परमिशन मांगती हैं कि क्या मैं वहां चली जाऊं। ऐसा भी होता है। और हमको कैसे पता ऐसे होता है? क्योंकि यीशु से गिरासेनियों के देश के अंदर वो दुष्ट आत्माओं की सेना ने कहा कि हमको उन सुअरों में बैठने की आज्ञा दे दे, अनुमति दे दे। और जब यीशु ने अनुमति दी तो वो उस व्यक्ति में से निकली और सुअरों के अंदर जाकर के घुस गई। यानी कभी कभी दुष्ट आत्माएं स्पेसिफिक परमिशन जो है वो मांगती है। मैं एक जगह के ऊपर एक चर्च के अंदर एक दुष्ट आत्मा ग्रसित लेडी के लिए प्रार्थना कर रहा था, और बहुत 3-4 घंटे जब हो गए थे प्रार्थना करते हुए, तो उसके बाद वो दुष्ट आत्मा भी परेशान हो गई थी कि पीछे ही पड़े हुए हैं उसको निकालने के। तो उसके बाद उस दुष्ट आत्मा ने मुझसे बोला, मैंने कहा निकल यीशु के नाम से। तो उसने इस बात को कहा कि मैं जाना तो चाहती हूं लेकिन वो चर्च का दरवाजा बंद है, क्योंकि चर्च के ज्यादा शोर शराबा ना हो, इसलिए इसलिए हमने चर्च के दरवाजों को बंद किया हुआ था। और इसी वजह से उस दुष्ट आत्मा ने कहा कि पहले उस दरवाजे को खोलो, तब मैं इसमें से निकलूंगी। और जैसे ही पादरी साहब जो थे उस चर्च के, उन्होंने उस दरवाजे को खोला तो दुष्ट आत्मा जो थी उस लेडी में से निकल गई। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी दुष्ट आत्मा किसी प्रचारक को धर्म संकट में भी फंसा देती है, क्योंकि वो कहती है मैं इसमें से निकलूंगी तो फिर इस व्यक्ति में जाऊंगी। तो उस समय प्रचारक के लिए ये खतरे की घंटी बज जाती है कि प्रचारक जो है उसको यीशु मसीह के नाम से उस दुष्ट आत्मा को बांधना पड़ता है कि अगर वो निकले तो सीधी निकले, किसी व्यक्ति के अंदर वो ना घुसने पाए। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको कहा था कि ये फील्ड जो है वो अनाड़ियों के लिए नहीं है। बहुत ही भयानक ये फील्ड है, जो कि पवित्र आत्मा पाए हुए चुने हुए जो है इस काम के लिए, ये उनके द्वारा ही किया जा सकता है। हर किसी के द्वारा ये काम नहीं किया जा सकता है। उसके बाद एक्सोर्सिज्म करने के कई सारे तरीके होते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। यीशु के नाम से तो ये निकलती ही हैं, लेकिन उसके बावजूद कई सारे तरीके होते हैं। सबसे बड़ा तरीका जो माना जाता है कैथोलिक चर्च में, वो माना जाता है बपतिस्मा। बपतिस्मे को एक्सोर्सिज्म का सबसे बड़ा रूप माना जाता है कि बपतिस्मा जैसे ही एक व्यक्ति लेता है तो उसके अंदर यदि कुछ भी है तो वो उसी समय निकल जाएगा, क्योंकि अब वो यीशु के साथ मर गया, गाड़ा गया, और अब वो वापस से जी उठा है। वो एक नई सृष्टि बन गया है। अब वो परमेश्वर की प्रॉपर्टी बन गया। परमेश्वर की प्रॉपर्टी पर कोई भी दुष्ट आत्मा अधिकार नहीं कर सकती। दूसरा जो तरीका माना जाता है वो माना जाता है होली कम्युनियन का। जब होली कम्युनियन अंदर जाएगा तो दुष्ट आत्मा निकल करके बाहर आएगी। देखिए 1565 के अंदर एक केस हुआ था लेओन फ्रांस में। 1565 में एक लड़की थी, जवान कैथोलिक लड़की थी, जिसका नाम था निकोल ऑर्ब्रे। और निकोल ऑर्ब्रे जो थी उसके अंदर एक पावरफुल दुष्ट आत्मा घुस गई थी बाल जबूब की। और उसके बाद 1 साल तक कोशिश करते रहे, लेकिन वो दुष्ट आत्मा उसमें से नहीं निकली। उसके बाद जो दुष्ट आत्मा थी उसने चैलेंज किया कि तुम छोटे मोटे पादरी लोग मेरे से डील नहीं कर सकते, किसी को आना है तो बिशप को लेकर के आओ। तो जो कैथोलिक बिशप थे उन्होंने अरेंज किया कि कैथोलिक बिशप के पास उस लड़की को लेकर के गए। और उसके बाद जो बिशप थे उनका नाम था बिशप जीन डे बोर्स। और उस दिन 20,000 लोग उस कैथेड्रल के बाहर खड़े हुए थे फ्रांस में 1566 में, जहां पे निकोल नाम की उस लड़की का एक्सोर्सिज्म कैथोलिक बिशप के द्वारा किया जा रहा था 1566 में। और उसके बाद जब बिशप साहब भी बहुत परेशान हो गए कि उसमें से वो दुष्ट आत्मा निकल नहीं रही थी, तो बिशप साहब ने अंत में आकर के उस कैथोलिक लड़की को उसके मुंह में होली कम्युनियन जो है वो डाल दिया।
और जैसे ही होली कम्युनियन उसके मुंह के अंदर बिशप साहब ने डाला, वैसे ही 20,000 लोग तो बाहर खड़े हुए थे, 2,000 लोग कैथेड्रल के अंदर थे। उन 2,000 लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि निकोल नाम की उस लड़की के मुंह में से एक गहरा गाढ़ा काला धुआं जो था वो निकला, और निकोल जो थी वो दुष्ट आत्मा से मुक्त हो गई। तो ये प्रभु भोज जो है उसको भी एक्सोर्सिज्म करने का एक तरीका माना जाता है। मैंने ये बात पहले भी आपको बताई थी कि यहूदा इस्करियोती को शैतान ने प्रभु भोज लेने ही नहीं दिया था। वहां पे लिखा हुआ है कि प्रभु भोज की रोटी लेते के साथ ही यहूदा वहां से निकल गया, खाते के साथ नहीं, लेते के साथ ही वहां से निकल गया। शैतान यहूदा में समा गया और शैतान उसको उठा करके ले गया। अगर आप निरंतर प्रभु भोज ले रहे हैं श्रद्धा पूर्वक, ईमानदारी से, तो कोई भी दुष्ट आत्मा आपके शरीर में नहीं घुस सकती है, नहीं घुस सकती है। वो बाहर से कर सकती है, आपको नचा सकती है, लेकिन आपके शरीर को पोजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आप परमेश्वर के पोजेशन हैं, परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। कैसे कोई दुष्ट आत्मा परमेश्वर की प्रॉपर्टी पर अपना अवैध अधिकार जमा सकती है? तो और एक और तरीका होता है, वो होता है होली वाटर का। होली वाटर कैथलिक्स के अंदर बहुत इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग उसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं, और मैं यहां पर आपको मजबूर भी नहीं कर रहा हूं कि आप लोग ऐसा कोई काम करें, लेकिन होली वाटर जो होता है, जब घरों को पवित्र किया जाता है तो एक पानी को लेकर के उसको ब्लेस करके और पानी को पूरे घर में छिड़का जाता है, ताकि दुष्ट आत्मा का प्रभाव जो है उसको तोड़ा जा सके, उसकी शक्ति को तोड़ा जा सके। ये निकोल नाम की लड़की के बारे में जो मैंने आपको बताया, 1565 का जो केस है, उसने जो कैथलिक प्रीस्ट उसमें से दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, तो उसके सामने उसने नाटक किया कि दुष्ट आत्मा निकल गई। बिशप साहब से सामना होने से पहले उसने जो कैथलिक प्रीस्ट थे उनको ऐसा धोखा देने का प्रयास किया। लेकिन जब उसको होली कम्युनियन दिया जा रहा था, तो उसी समय उस लड़की का पिता जो था, उसने होली कम्युनियन की वाइन के अंदर होली वाटर को मिला करके उसको पिला दिया। और जैसे ही उसको पिलाया, तो वो जो नाटक कर रही थी कि कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, वो पूरी तरह से वापस से एक्टिव हो गई, और ये बात पता चल गई कि दुष्ट आत्मा उसके अंदर से नहीं निकली। ये दुष्ट आत्माएं जो है वो पवित्र चिन्ह जो होते हैं, पवित्र चीजें जो होती हैं, उनके प्रति रिएक्ट करती हैं, रिएक्शन देती हैं। और निकोल नाम की इस लड़की के ऊपर जब बिशप साहब ने होली वाटर को छिड़का था, तो 2,000 लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि वो होली वाटर की बूंदें जाकर के जो उसके शरीर के ऊपर पड़ी थी, वो बूंदें जो थी वो उबलने लग गई थी, उबलने लग गई थी। यानी होली वाटर जो है, जब यीशु मसीह के नाम से उसको पवित्र किया जाता है पानी को, और उसके बाद उसको छिड़का जाता है, वो भी दुष्ट आत्माओं को निकालने का एक तरीका होता है। कई लोग इस बात को कहते हैं कि क्या क्रॉस का उपयोग हम दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए कर सकते हैं? तो वो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा कि आपको उस समय वास्तव में करना क्या है, करना क्या है। देखिए, एक बात बताऊं, एक संत हुए, कैथलिक संत हुए, जिनका नाम था सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। और सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी जो थे, एक पूरा नगर था जो दुष्ट आत्मा, पूरा नगर ही दुष्ट आत्मा ग्रसित हो गया था। और सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी जो थे, उन्होंने पूरे नगर के अंदर होली वाटर को छिड़का था, पूरे नगर को उन्होंने ब्लेस किया था। और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, कैथलिक इतिहास भी इस बात को बताता है कि पूरे शहर के लोगों ने इस बात को देखा था कि जब सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी ने पूरे नगर को ब्लेस कर दिया था, तो दुष्ट आत्माओं की सेना जो थी, काले धुएं के रूप में उस नगर में से निकल करके जा रही थी। यानी कि ये सब चीजें जो है वो काम करती हैं। यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करने के बाद उस पानी को पूरे नगर में उन्होंने छिड़क दिया था। मैंने जैसे आपको बताया कि क्या हम दुष्ट आत्मा से उसका नाम पूछ सकते हैं या उससे बातचीत कर सकते हैं? यीशु ने एक जगह पर करी, बाकी जगहों पर यीशु ने उनको बोलने नहीं दिया। दोनों चीजें मैंने आपको बताई।
लेकिन एक और कैथलिक संत हुए जिनका नाम था सेंट बर्नार्ड। और सेंट बर्नार्ड जो थे, एक बार एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकल ही नहीं रही थी, कई साल बीत गए थे। तो सेंट बर्नार्ड जो थे, उन्होंने उस दुष्ट आत्मा से बात करके उसको कहा था कि मैं तुझको एक ऐसी जगह भेजने जा रहा हूं जहां पर तू बिल्कुल अकेली रहेगी, वहां पर तू आग में जलेगी, वहां पर तेरे दोस्त भी तेरे साथ नहीं होंगे, वहां पर तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा, मैं तुझको अथाह कुंड में भेजने जा रहा हूं। तो अगर तू वहां नहीं जाना चाहती है तो तुरंत यीशु मसीह के नाम से इसमें से निकल जा। और वो दुष्ट आत्मा जो कई सालों से नहीं निकल रही थी, उसी क्षण उस व्यक्ति को छोड़ करके भाग गई थी। तो मैंने आपको कहा हर केस जो है वो अलग होता है। सेंट बर्नार्ड ने जो किया वो उन्होंने क्यों किया, क्या पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई करी थी, हमको नहीं पता। लेकिन हर केस जो है वो डिफरेंट होता है, हर दुष्ट आत्मा के साथ एक अलग अनुभव होता है। और ये फील्ड जो है वो अनाड़ियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारी बीमारियां दुष्ट आत्माओं की ओर से होती हैं? बाइबल के अंदर कई सारे वचन हैं जिनमें इस बात को साफ किया गया है। बाइबल में लिखा हुआ है सुसमाचारों में कि यीशु ने बीमारों को चंगा किया और दुष्ट आत्माओं को निकाला। यीशु ने बीमारियों को चंगा किया और दुष्ट आत्माओं को निकाला, यानी कि हर बीमारी जो है वो दुष्ट आत्माओं की ओर से नहीं होती है, क्योंकि यीशु ने बीमारों को भी चंगा किया और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनमें से दुष्ट आत्माओं को भी निकाला। यानी अलग अलग करके सुसमाचारों में इस बात को बताया गया। अब ये पवित्र आत्मा है जो आपकी अगुवाई करेगा। जब आप किसी भी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि वास्तव में आपको किसी दुष्ट आत्मा को निकालना है या आपको सिर्फ किसी बीमार की चंगाई के लिए प्रार्थना करनी है। ये सिर्फ पवित्र आत्मा आपको बताएगा, उसी समय आपको बताएगा। तो हर बीमारी जो है वो दुष्ट आत्माओं की वजह से नहीं होती है, लेकिन कई सारी बीमारियां जो हैं वो दुष्ट आत्माओं की वजह से होती हैं। जैसे मैक्सिमम केसेस जो मिर्गी के रोगियों के होते हैं वो दुष्ट आत्माओं की वजह से होते हैं। कैंसर के मैक्सिमम केसेस जो होते हैं वो दुष्ट आत्माओं की वजह से होते हैं। और ये अंधापन जो होता है, ब्लाइंडनेस जो होती है, या बहरापन जो होता है, गूंगापन जो होता है, गठिया का रोग जो होता है, स्पिरिट ऑफ डेथ का हमला जो होता है, ये सब दुष्ट आत्माओं की वजह से होती है। स्पिरिट ऑफ इंफॉर्मिटी जो होती है, दुर्बल करने की दुष्ट आत्मा जो होती है, उसके द्वारा होता है। तो हमको पवित्र आत्मा उस समय बताएगा कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम कमांड करें यीशु के नाम से किसी दुष्ट आत्मा को, या फिर हम सिर्फ यीशु के नाम से उस व्यक्ति की चंगाई के लिए प्रार्थना करें। तो हम क्या करें? वो सिर्फ पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करके आपको उस समय बता देगा। तो इसीलिए आपका आत्मिक जीवन जो है वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए, ताकि पवित्र आत्मा आपकी पूरी तरह से हर एक चीज के अंदर अगुवाई करे। अब क्या क्या बाधा होती हैं एक व्यक्ति को चंगाई पाने में और छुटकारा पाने में? क्या बाधा होती है? मुख्यतः 3 बाधाएं होती हैं कि एक व्यक्ति छुटकारा और चंगाई नहीं पाता है। वो 3 बातें क्या होती हैं? एक तो होता है घमंड, दूसरा होता है क्षमाहीनता यानी अनफॉरगिवनेस, और तीसरा होता है कि उसने अभी तक अपने पापों से रिपेंट नहीं किया है, पश्चाताप नहीं किया है। घमंड कैसा? कई सारे लोग जो है उनको पता है कि उनकी दुर्दशा हो रखी है, लेकिन उसके बावजूद वो उस व्यक्ति से प्रार्थना नहीं कराते हैं जो वास्तव में उनके लिए प्रार्थना करे, तो प्रभु उसकी प्रार्थना का उत्तर प्रदान कर दे। घमंड होता है। दूसरों को क्षमा नहीं करना चाहते हैं, अपने मन में गांठ लगा करके रखते हैं, तो बाधा बनती है उनके छुटकारे में, उनकी चंगाई के अंदर। और अनरिपेंटेड सिन होते हैं, ऐसे पाप जिनके लिए पश्चाताप नहीं किया गया होता है, तो वो पाप जो होते हैं वो भी बाधा बनते हैं चंगाई पाने में और छुटकारा पाने में। अब जब एक व्यक्ति तैयार होता है छुटकारा पाने के लिए या चंगाई पाने के लिए,
तो उसको कुछ स्टेप्स जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाकर के पवित्र आत्मा का काम उसके जीवन के अंदर होता है। और वो स्टेप्स क्या क्या हैं? पहला स्टेप है कि उसको यीशु को प्रभु मान करके अंगीकार करना ही पड़ेगा। क्योंकि वो यीशु मसीह के पास आया है, तो उसको यीशु को तो प्रभु मानना ही मानना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा अपने मुंह से कि यीशु ही प्रभु है। दूसरी बात यह है कि घमंड हटा करके उसको खुद को नम्र बनाना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि उसको अपने पापों से पश्चाताप करना पड़ेगा, अनकन्फेस्ड सिन जो है उनको भी मानना पड़ेगा। उसके बाद जिन जिन लोगों ने उसके साथ बुरा किया उन सबको उसको क्षमा करना पड़ेगा, सबको क्षमा करना पड़ेगा। उसके बाद यदि वो जादू टोने से संबंध रखता है तो उन सारे संबंधों को उसको डिनाई करना पड़ेगा, यीशु के नाम से क्षमा मांगनी पड़ेगी और ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अब कभी भी वो शैतान और उसके जो एजेंट्स हैं उनकी सहायता पाने के लिए वो नहीं जाएगा। उसको ये प्रॉमिस यीशु को करना पड़ेगा। उसके बाद उसको पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि सिर्फ परमेश्वर ही उसको चंगाई दे सकता है। और उसके बाद जब उसके लिए प्रार्थना की जाएगी तो पवित्र आत्मा का काम उसके जीवन के अंदर होना शुरू हो जाएगा। पवित्र आत्मा उसको चंगाई दे देगा, उसको छुटकारा दे देगा, लेकिन उसको ये सब बातें माननी पड़ेगी। लेकिन देखिए, ये एक्सोर्सिज्म जो होता है, दुष्ट आत्माओं को निकालने का प्रोसेस जो होता है, वो ऐसा नहीं है कि आपने चुटकियों के अंदर ही दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। कई बार ऐसा होता है कि दुष्ट आत्माओं को निकालने में लंबा समय लग जाता है, कई कई बार साल लग जाते हैं। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें जो निकालने वाला है उसको भी बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है। हम लोग अपने आप को हीरो समझना मांगते हैं कि हम आदेश दें और हमारे आदेश का पालन होना चाहिए, बस उसी समय निकलनी चाहिए। अगर नहीं निकलती है तो हम डिप्रेस हो जाते हैं कि हमारी प्रार्थना में दम नहीं है, हमारे आत्मिक जीवन इस स्तर का नहीं है कि हमने दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। लेकिन हर केस अलग होता है। कभी आप प्रार्थना करेंगे तो उसी समय दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपको लंबा समय लगेगा। दूसरी बात यह है कि कभी कभी प्रभु खुद भी दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता है। क्यों नहीं निकालता है? मैंने पहले भी बताया था। दुष्ट आत्मा जब निकल जाती है, सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती फिरती है और इस घर को देखती है, इस शरीर को देखती है कि ये सूना पड़ा हुआ है, इसके अंदर प्रभु का पवित्र आत्मा नहीं है, इसका प्रभु से कोई संबंध नहीं है, तो वो और भी बुरी 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर के आ जाती है, उसमें बैठ जाती है। तो प्रभु उस व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए कि इसके साथ और बुरा ना हो जाए, दुष्ट आत्मा को कभी कभी नहीं निकालता है। अगर व्यक्ति प्रभु के पास सिर्फ इसलिए आया है कि बस दुष्ट आत्मा निकाल दो फिर मैं वापस से चला जाऊंगा पुराने पापों में, तो प्रभु उसको छुटकारा नहीं देगा। नहीं तो उसकी अगली दशा जो है वो पहले से भी बुरी हो जाएगी। ये बात जो है मैं बहुत विस्तार से पहले ही आपको बता चुका हूं। और एक बार यदि किसी व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो उसके बाद उस व्यक्ति को प्रभु के पास आना ही आना है, हमको उसको प्रभु के पास लाना ही लाना है, वरना उसकी दशा, आगे का भविष्य का फ्यूचर जो होगा वो और भी ज्यादा भयानक हो जाएगा। क्योंकि दुष्ट आत्माएं जो है वो पलटवार करती हैं। अब की बार वो 7 और भयानक दुष्ट आत्माओं को लेकर के उस व्यक्ति पे हमला करेंगी और यदि प्रभु उसके प्रोटेक्शन के लिए नहीं होगा तो फिर उसका जीवन दूना नारकीय बन जाएगा।